की जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि जो अफसर इसके लिए जिम्मेवार है उनके लिए जवाबदेही निर्धारित हो कि ये इतने टाइम से लाइटें बंद पड़ी हैं तो क्यों बंद पड़ी है, किसकी लापरवाही है। बाहर तो आओ ना, बाहर नहीं आ रहे आप भी लुके। बिल्कुल नहीं लुके, बिल्कुल भी नहीं लुकते, ना आज लुके ना कल लुकेंगे जी जब तक दम में दम लड़ेंगे। जी जी अब हम चेयरमैन को मिले, अब वो कहते मैं 10 लाइट दूंगा, जी। बाकी पड़ोसी देंगे। और वैसे तो बड़ी श्रम की बात है, वो अपने शहर के लिए अब आवाज नहीं उठा पाते। साथियों, आप जुड़ गए हो बीवीआई न्यूज के साथ। एक बार फिर टोहाना की समस्याओं को लेकर आपके सामने आए हैं। रात के लगभग 10:30 बज गए हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। इधर एक बार मेरे कैमरामैन को कहूंगा, ये इस साइड आप देख सकते हैं टोहाना का पोश इलाका, टोहाना की प्रभाकर कॉलोनी है। और जैसे ही इस प्रभाकर तो इस साइड देखिए, ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं सारी की सारी यहाँ पर बंद पड़ी है। कितनी बार हमने समस्या उठाई है और समस्या उठाई, कई जगह पर तो लाइटें चल गई है, लेकिन यहाँ की जब लाइटें हमने इस समय रात के समय देखी, यहाँ पर बिल्कुल ही अंधेरा है। कोई भी किसी भी समय है जो बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती है। कोई वारदात है, कोई लुटेरा अगर कोई लूट करना चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सकती है। यहाँ पर देखिए सारी की सारी लाइटें हैं इस समय यहाँ पर आपको बंद दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और इस साइड हम यहाँ पर चलते हैं, बातचीत भी करवाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान है, उनसे बात करेंगे और दिखाएंगे इनको भी टोहाना क्या हाल हो गया टोहाना का। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक हो सर? एकदम बढ़िया। पहले भी हमने काफी समस्याएं उठाई हैं और उसका फल भी मिला, उन समस्याओं का हल हो गया और लाइटें चल गई। लेकिन ये देखो इस साइड तो टोहाना का कहते हैं पोश इलाका है ये बिल्कुल ही, ठीक है। और दूसरी तरफ के बाहर निकलते हैं तो लाइटें नहीं चल रही जी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है जी? ये इधर आ जाओ। नेशनल हाईवे का हिस्सा है और शहर का मुख्य मार्ग है जिसके ऊपर से बड़े वाहन गुजरते हैं और शहरवासी भी सारे इसी रोड से होके गुजरते हैं। और ये जो इस समय जो नज़ारा है, सारी लाइटें बंद पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइटें। ये देख सकते हो आप, और करोगे तो टोटल बंद है। टोटल की टोटल सारी बंद है। ये बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की है जी। और रात के समय जैसे जैसे रात बीतेगी सुनसान ये रात हो जाएगी, अंधेरा होगा और यहाँ पर वारदात होने की भी आशंका है, दुर्घटनाएं होने की भी आशंका है। तो इसके ऊपर जो है प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जो लाइटें बंद पड़ी हैं इनको ठीक करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। क्यों नहीं मतलब करवाते, क्यों नहीं? खबर लगती है उसके बाद ही क्यों हरकत में आते हैं? पहले ये लोग क्यों नहीं जागते अपनी नींद से, किस लिए? असल में एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो सरकारी अधिकारी हैं, महीने वाले दिन उनको तनख्वाह मिल जाती है और तनख्वाह मिलने के बाद उनकी जिम्मेवारी कोई नहीं है, उनकी जवाबदेही कोई नहीं है। जब जवाबदेही नहीं है तो उन्होंने जागना भी नहीं है, उन्हें परवाह भी नहीं है और फर्क भी कुछ नहीं पड़ता। जब आप जैसे पत्रकार और हमारे जैसे समाज सेवी लोग आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर जागरूकता आती है और जनता सवाल उठाती है कि ये शहर में चल क्या रहा है। और जब ये बात जनता से सरकार तक पहुंचती है उसके बाद अफसरों के कान खड़े होते हैं, अफसर तब नींद से जागते हैं, तब जाके जो है इन समस्याओं का समाधान। अनहोनी का भी इंतजार करते हैं, भी कोई बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पे जब तक कोई अनहोनी नहीं होगी जब तक अफसर नहीं जागेंगे। इससे आगे भी अगर आप जाएंगे ना, पुल आ जाता है, वहां पर भी इसी तरह गुप अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है और ऊपर से वहां पर ना कुछ बेसहारा पशु है वो भी सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे दुर्घटना का बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अंधेरे में जो है पशु दिखाई नहीं देते और रात का टाइम है तो जो गाड़ी चालक हैं वो भी पूरी स्पीड में आते हैं और दुर्घटनाएं होने का भय बना रहता है, जान माल की हानि का भय बना रहते हैं। तो अब इस समस्या से निजात कैसे मिलेगा, क्या किया जाए? अफसरों की जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि जो अफसर इसके लिए जिम्मेवार है उनके लिए जवाबदेही निर्धारित हो कि ये इतने टाइम से लाइटें बंद पड़ी हैं तो क्यों बंद पड़ी है, किसकी लापरवाही है। जिसकी लापरवाही है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दो। एक दो अधिकारी जब सस्पेंड हो जाएंगे, उनकी जवाबदेही बढ़ेगी तो अपने आप भी आगे के लिए जागना शुरू हो जाएंगे। कोई अहम रोल है इसके अंदर? ये मेरे ख्याल से नगर परिषद के अंडर ही आती हैं। अगर ये नगर परिषद के अंडर आती हैं तो नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब मांगना चाहिए इस बारे में कि ये क्यों बंद पड़ी है। अगर इसका कोई टेंडर दे रखा है तो टेंडर वाले जो ठेकेदार हैं उनसे जवाब मांगना चाहिए। हमारे साथ शहर के एक मोजीज प्रधान जी आए हैं, इनसे भी करेंगे समस्या को, ये भी लगातार उठाते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, एक बड़ी कॉलोनी है, ये जानी मानी कॉलोनी है और उसके जब बाहर निकलते हैं यहाँ पे गुप अंधेरा है, कैसा लगता है जब यहाँ से निकलते हैं, क्या करते हैं? भैया
ये अंधेरा नहीं है, जी ये सारी ऐसी तैसी हो रही है कमीशन की। जी क्योंकि जो ठेकेदार है ना, जी। उसको कोई कहने वाला नहीं है। जी वो क्यों नहीं है कहने वाला, वो आप समझदार हो। जी जब वो लोगों ने उनको ठेका दे दिया तो काम ठेकेदार करा, जी और ठेकेदार काम नहीं करता जी तो कौन कहेगा? वो चेयरमैन का काम है, जी चेयरमैन कुछ कहता नहीं। अब ये जो कॉलोनी है, अब मेरे को यहाँ पे 6 महीने हो गए, 6 महीने। जी 6 महीने के बाद मैंने लड़ गुल के लेटर ठीक कराई। जी। कभी तो आधी चल जाए, कभी पूरी चल जाए, कभी चलती नहीं। ये भी आपने लड़के कराई है? ठीक है। हाँ, लड़के क्यों? वो कोई यहाँ करते पे नहीं, इतनी महंगी आपने जगह भी खरीदी, फिर बनाया भी होगा जी, करोड़ों रुपया लगा कोई दिया, सुनने उसके वाला बावजूद नहीं भी है, लाइट कोई सुनने वाला नहीं। झाड़ू वाला यहाँ पे नहीं है, जी एक झाड़ू वाला दे रखा है जी एक। कॉलोनी इतनी बड़ी है। जी अब जब कहते हैं वो, मैं बोला तू क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आता तू? उन्होंने बोला जी मेरी तो ड्यूटी कहीं और लगा दी। अच्छा मैं जी। तेरी ड्यूटी तो यहाँ दिखा रखी है, हम्म, तेरी ड्यूटी यहाँ दिखा रखी है, तो फिर तू क्यों नहीं आता? मैं कहा, मैं क्या करूँगी, वो भेजेंगे तो आऊंगा ना। अब यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं अंधेरी है। नगरी चौपट राजा। बस 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 सीधा साहब है, चौपट राजा कह ले, इसका कुछ और कहना हुआ कह ले। अच्छा, खत्म अब है कुछ मतलब नहीं, टोहाना का। खेल खत्म है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है। जो थोड़ा मोटा लड़गुल के तारे वर्गा कोई पत्रकार जी। जाके कर ले, तेरा काम हो जाए, बाकी अपनी बस आगे कहूँ के मेरे। तो मतलब आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, ये नहीं है भी आप लोग भी छुप के अरे रहो भाई, अंदर, मैं आप तो- लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। अरे भाई, मैं तो आगे आना चाहता हूँ। फिर क्यों नहीं आते, किससे डरते हो? पीछे लोग नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? आप एक दिन नहीं लगेंगे, 2 दिन, बाहर तो आओ ना। बाहर नहीं आ रहे, बाहर आ गए। आप भी लुक गए। बिल्कुल नहीं लुके, बिल्कुल भी नहीं लुकते, ना आज लुके ना कल लुकेंगे। जी जब तक दम में है दम लड़ेंगे। जी। मगर अब किसी को कह दिया काम नहीं हो रहा, वो कराता नहीं। आपको पता है पीछे जैन समाधि पे लाइट नहीं चल रहे थे, व्यापार मंडल के प्रधान है, इन्होंने बार बार वहाँ की वीडियो चलवाई और वहाँ की शुक्र है लाइट चल गई। और अब यहाँ का हाल देखा हमारी आधी कॉलोनी बिना लाइट के है। जी अब हम चेयरमैन को मिले, अब वो कहते मैं 10 लाइट दूंगा, जी बाकी पड़ोसी देंगे, आके अपनी देख के लगा दे। जो लाइटें उन्हें ठीक करा दी, बहुत बढ़िया कराया। जो लाइटें खराब है जी वो आके ठीक करके लगवा दे। जी हमने क्या करनी है, हमने अपने घर लगवानी है। जिस गली में मैं रहता हूँ वहाँ पे अपनी मैंने लाइटें लगवाई हैं अपने घर से, और अपने कैमरे लगवाए हैं। कोई भी सरकार का उसके अंदर अनुदान नहीं है, मतलब कुछ भी करना अपनी जेब से ही करना। जेब से करना। स्ट्रीट लाइटें भी लगानी तो अपनी जेब से जेब लगानी से है। लगानी है, जो बिल हम भरना अपनी जेब से भरना अपनी है, जेब से। सारा कुछ अपनी जेब से ही होना। इकट्ठा करेगी और जी। उस टैक्स को खर्च भी नहीं करेगी, टैक्स भी कट- और जनता को कोई सुविधा भी नहीं देगी। जी सुविधाएं भी जनता अपने आप इकट्ठी करे और टैक्स भी अपने आप भरे। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया जी, इससे ऊपर तो कुछ कोई शायद सरकार रहे का नहीं। आज के टाइम में कोई ये सुनने फार्मूला वाला है। नहीं है। जी भाई साहब, आप भी कुछ कहोगे भी, क्या हाल हो रहा है टोहाने का? यहाँ पे आ जाओ जी आके। नवीन जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, तो अगर हम बात करें तिरंगा लाइट की, तो अभी कुछ समय पहले भी हम प्रधान जी के साथ जैन समाधि रोड पर आए थे, और वो भी बड़ी मुश्किल से लाइट चलवा पाए थे हम। अगर बात करें नगर परिषद की अधिकारियों की, खास कर नरेश, जिसके अंडर में जो ये पूरी नगर परिषद आती है, और वैसे तो बड़ी श्रम की बात है, वो अपने शहर के लिए अब आवाज़ नहीं उठा पाते। तो हम बहुत से शहरों में गए, जैसे नरवाना, जींद और रतिया, मतलब वहाँ का शहर बड़ा जगमग जगमग से जल रहा है। जी। लेकिन मतलब टोहाना बिल्कुल हाँ, गुल है। गोल है। ठीक है। और आपके माध्यम के चैनल से ये नरेश बंसल जी अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा नरेश बंसल जी, भाई थोड़ा अपने निजी टाइम में से टाइम निकालकर अपने टोहाने की समस्या, और ये जो तिरंगा लाइट है या इसके अलावा कुछ और भी कोई दिक्कत है, तो उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जी 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 हाँ। बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो देख लिया भाई साहब, वो कहते हैं ना भी बत्ती गुल मीटर चालू, वही काम यहाँ पर हो रहा है। बत्ती गुल है, मीटर चालू है भाई, मीटर लोगों के चल रहे हैं, लोग अपनी जेब से पैसा खर्च कर करके लाइटें लगा रहे हैं, कैमरे लगवा रहे हैं। लेकिन जो हक प्रशासन का बनता है, अधिकारियों का बनता है, वो यहाँ पर
जीरो देखने को मिल रहा है, कोई काम है वो नहीं हो रहा है। पहले भी हमने वीडियो बना के है जो लाइटें लगवाई थी, और आज फिर यहाँ की प्रभाकर कॉलोनी के बाहर आप देख सकते हो किस तरह से लाइटों का बुरा हाल है। एक भी लाइट यहाँ पर नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि कमेंट भी आएंगे इसके अंदर कि ये टेंडर दिया हुआ है, इसका टेंडर लगना बाकी है, वो हो गया, फलाना चीजें सुनने को मिलती है हर बार। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए।